हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस। मैं और मेरी प्रिंसेस बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, भले चंगे होंगे। आज आज दिन है 26 तारीख और डेट है 26 तारीख, सॉरी, डेट है 26 तारीख और दिन है जन्माष्टमी का। आज हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। सबसे पहले तो आप सभी को लड्डू गोपाल के जन्मदिन की, कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चलिए, आज हम लोग अपने लड्डू गोपाल के लिए नारियल पाक बनाते हैं। इसके लिए मैंने काजू, बादाम, मखाना, नारियल का गोला, यानी हमारे तरफ तो इसे गोला भी कहते हैं, ऐसे इसी सूखी नारियल मैंने लिया है। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो तो समझने में, इसलिए मैं ऐसे ही डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैंने सूखी नारियल लिया है। सूखी नारियल, घी और गोंद, इन सभी को लेकर है ना, घी में धीमी धीमी आंच पर मैंने इन सभी को फ्राई कर रही हूँ। गोंद को खास करना आप अच्छे से है ना फ्राई करें। अगर अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे ना, वो फूली फूली सी नहीं फूलेगी ना, तो वो जब उसे पीसिएगा ना तो वो चिपक सी जाएगी दांत में। इसलिए इसे गोंद को ना सबसे अच्छे से फ्राई करें और मखाने को क्रिस्पी होने तक अच्छे से भूनें। इस तरह से मैं सभी ड्राई फ्रूट्स को है ना भून रही हूँ। जन्माष्टमी का दिन आता है तो कितना अच्छा लगता है ना, लड्डू गोपाल का जन्मदिन। ऐसा लगता है जैसे कि घर में कोई है ना फेस्टिवल हो, इसलिए फेस्टिवल ही है ना, ये हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। इस तरह से मैं सभी ड्राई फ्रूट्स को भी भून रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी कि नारियल को मैं है ना जब भूनूंगी ना, तो उसमें हल्का सा घी डाल करके उसे, बस मैं एक टिप बताना चाहूँगी कि उसे हल्का सा घी डाल करके बस 1 से 2 सेकेंड के लिए ही उसे सौटे करें। अगर उसे आप ज़्यादा सौटे करेंगे ना तो है ना ज़्यादा लाल हो जाएगी या फिर जल जाएगी, तो वो फिर खाने में ना अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं है ना हल्का सा बस 1 से 2 सेकेंड के लिए भूनी। इधर मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ। आधी आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है और आधी कटोरी मैंने पानी लिया है। दोनों को है ना मैं मिक्स करके अच्छे से चाशनी तैयार करूँगी। बस चिपचिपी होने तक इस चाशनी को तैयार करें। एक तार की चाशनी तो बिल्कुल ना बनाए। अगर एक तार की चाशनी बना देंगी ना आप, तो है ना नारियल पाक जो है ना वो कड़ा हो जाएगा। कड़ा होने के बाद ना वो अच्छी नहीं लगेगी, दांत में ना चिपकेगी और खटखट सी भी करेगी। इसलिए सिर्फ चिपचिपी होने तक आप नारियल ये चाशनी को रेडी करें। और दूसरी तरफ मैं फिर क्या कर रही हूँ कि मैं सारे सारे ड्राई फ्रूट्स को ना पल्स पे है ना पीस रही हूँ। ये नहीं कि है ना आप डायरेक्ट है ना पीस ले, इसे पल्स पे, मूड पे पीसते जाएं। फट 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 पीसेंगे ना तो ये है ना इससे तेल छोड़ देगी, अपना घी जो होता है ना वो छोड़ देगी और फिर चिपचिपी सी हो जाएगी। इसलिए मैं इसे पल्स पे पीस रही हूँ। सुबह से 6 बजे से ही मैं लगी पड़ी हूँ अपने लड्डू गोपाल के जन्मदिन की तैयारियां करने में। अभी तो मेरी प्रिंसेस सो रही है इधर, इसलिए मैं तब तक सोची कि मैं नारियल पाक बना लेती हूँ। जब वो उठ जाती है ना हमारी बेटी, तो फिर एक भी काम करने नहीं देती है। आप तो जानते ही हैं ना कि जब बच्चे हैं ना उठ जाते हैं तो फिर वो कितनी क्रैंकी होते हैं मॉर्निंग के, खासकर जब उठते हैं। तो इधर देखिए हमारा है ना ड्राई फ्रूट्स पीस चुका है और मैं इधर चाशनी को थोड़ी सी गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही बना के रखा था, इसलिए बस थोड़ी सी गर्म कर रही हूँ। उसके बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट्स की चूरन को डालकर इसे मिक्स करके फिर एक थाली में इसे डालकर अच्छे से है ना इसे फैला दूंगी और इसे 10 या 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आज का आपका फ्रिज खुला हुआ है तो आप फ्रिज में भी डाल सकते हैं, पर मैंने ना इसे फ्रिज में नहीं डालकर मैंने ऐसे ही इसे खुले में है ना 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छे से अपने आप ही से। दूसरी तरफ हमारी मम्मी ने है ना आधी अरेंजमेंट कर रखा था, जैसे कि कृष्णा जी का है ना सारा है ना आभूषण वस्त्र इधर है ना निकाल के रख दिया था। उनकी चौकी बिठा कर रख दी थी, सारे है ना सामान है ना बाहर निकाल के रख दिए थे, ताकि तब तक मैं अपनी बेटू के को है ना पैम्पर कर रही थी। वो सुबह उठी थी ना तो तब बहुत ज़्यादा क्रंकी हो रखी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। अब मैं आ गई हूँ अपने है ना कान्हा जी को पहले नहलाऊंगी सादे पानी से, उसके बाद दूध से, फिर मैं है ना गंगा जल से नहाऊंगी। ये जो स्प्राइट वाली बोतल देख रहे हैं ना, इसमें ना मेरे पापा है ना गंगा जल ला कर रखे हुए हैं। वो जब बिहार में है ना एक बढ़ैया है, बढ़ैया में है ना गंगा जी है, वहाँ से है ना जाकर गंगा जल लाकर इन्हें इसमें रखती हूँ। और जब भी कोई है ना फेस्टिवल होता है या ओकेजन होता है ना, गंगा जल का जरूरत पड़ता है पूजा में, तो मैं इसे यूज करती हूँ। बस एक बात है कि अगर आप गंगा जल घर में ला के रखती है ना, तो इसकी है ना सुबह शाम डेली पूजा करनी होती है, आरती करनी होती है। अगर ये छूट जाएगी ना एक भी दिन तो आपका गंगा जल अशुद्ध
अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि है ना आप इसे पूजा में यूज नहीं कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ तो पूजा हो जाती है, इसलिए हमारा गंगा जल रखा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि अपने गंगा जल को भी यूज कर लेती हूँ। कृष्णा भगवान को है ना गंगा जल से है ना नहलाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा उन्हें भी, वो भी है ना खुश हो जाएंगे और मेरा मन भी खुश रहेगा। इधर मैं है ना अपने कान्हा जी को क्या कर रही हूँ कि आभूषण पहना रही हूँ, वस्त्र पहना रही हूँ, उन्हें रेडी कर रही हूँ। इधर मैं पहले है ना इसमें सिंहासन पर बैठा दूंगी, सिंहासन पर बैठाने के बाद पूजा पाठ कर लूँगी। पूजा पाठ करने के बाद में फिर है ना इन्हें झूला में बिठाकर इन्हें झूला झूलाऊंगी। देखिए हमारे बाल गोपाल को कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। क्या बोलूँ मैं देखती जा रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा है कि मैं इनके है ना चेहरे पर से है ना अपनी नज़रें हटाऊँ। इतने सुंदर लग रहे थे ना, मैं दिखाऊंगी आपको और भी नज़दीक से दिखाऊंगी। इतने प्यारे और क्यूट लग रहे थे हमारे बाल गोपाल, मन ही नहीं कर रहा था मैं है ना पूरे दिन है ना इन्हें आज निहारती रहूँगी। इतने है ना सुंदर लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल। सिंहासन पर बैठाने के बाद मैं इन्हें फूल है ना अर्पित कर रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ। इनमें है ना खीरा ज़रूर चढ़ाएं, खीरा तो अवश्य से चढ़ता है। मैं ना एक पीस खीरा का पीस भी रख रही हूँ, ताकि मेरे बाल गोपाल ना खीरे से है ना जब जन्म लेंगे ना तो कितना अच्छा लगेगा ना, ये देख करके ही मन ना एकदम मन तृप्त हो जाता है। जब घर में कोई पूजा पाठ हो ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। वो दिन ही है ना इतना अच्छा जाता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। वो है ना पूरा घर है ना धुआं धुआं लगता है, महकता है, स्मेल कपूर अगरबत्ती सबसे चीज़ों से महकती है, तो कितना सुंदर लगता है। इधर पहले मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप पहले पूजा कर लो फिर मैं करती हूँ, तब तक आप ना प्रिंसेस को पकड़ना। मम्मी प्रिंसेस को पकड़ी हुई थी, मैं तब तक कि मैं पूजा कर ली। मम्मी के पूजा करने के बाद मैं ना इधर थाली में क्या कर रही हूँ कि स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद में फिर आरती कर लूँगी। मम्मी ना इधर धूप और है ना कपूर से आरती कर ली थी। मैं फिर सोची कि इधर है ना थोड़ा दिए है ना घी का जला दूँ, दीपक जलाने से है ना घर में सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है ना, तो वो और भी अच्छी लगती है। मन एकदम खुश 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 सा रहता है। ये देखिए मैं अपने कान्हा जी को झूला पे विराजमान करके आपको फुल लुक दे रही हूँ। कितने है ना सुंदर लग रहे हैं ना हमारे कान्हा जी। अब मैं आपको अपने छोटे से मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। देखिए हमारा ये मंदिर छोटा सा मंदिर है, पर है ना सुंदर सा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। ए बेटा, ए चिड़िया, ए सोना, बिटू।